ओके बेटा, देखो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मास एंड वेट। तो लास्ट क्लास में भी हमने मास एंड वेट हमने पढ़ लिया था। मास और वेट पढ़ने के बाद हमने इसका डिफरेंस भी हमने देख लिया था। तो एक बार हम डिफरेंस बेटा दोबारा देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। तो चैप्टर अब कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, अकॉर्डिंग टू सिलेबस थोड़ा ही रह गया है। तो जो हमारा मास है, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। वेट होता है एम इंटू जी। वेट होता है हमारा एम इंटू जी। और वेट क्या होता है कि अर्थ जो है या ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, तो वो वेट हो गया। इट इज अ फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अ प्लैनेट। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज करेगा, क्योंकि जी चेंज हो जाएगा। मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। जो मास है वो जीरो नहीं होगा। जो हमारा वेट है वो हो सकता है जीरो, क्योंकि जी जीरो हो गया तो जी मल्टीप्लाई एनीथिंग, वेट कैन बी जीरो। मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस आपको मैंने बताया था, वो जो तराजू रख के ना, बाट रख के वेट करते हैं, और एक कबाड़ी जो लेके आता है, एक स्प्रिंग सा होता है, स्प्रिंग बैलेंस ऐसे समझ लो। फिर जो हमारा मास है वो है स्केलर क्वांटिटी। वेट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। ठीक है जी। तो न्यूटन फोर्स भी होता है, तो मास बोलिए फोर्स बोलिए एक ही बात है। अब जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ मून एंड वेट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं कि मून का वेट, सॉरी मून का मास, अर्थ का मास, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून। तो अब जो है हमारे पास ये फोर्स का फॉर्मूला है ना। फोर्स बोलिए, है ना, डब्ल्यू ई वेट ऑफ अर्थ। ई स्टैंड्स फॉर स्मॉल ई अर्थ, डब्ल्यू एम स्टैंड्स फॉर मास। तो आप यहाँ पे अगर ये सारी वैल्यूज डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ना ये सारा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऐसे लिख के डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। तो जब हम ये सारी वैल्यू डालेंगे तो वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। ये सारा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ बाय 6। वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा वेट अर्थ पे 60 है तो मून पे कितना होगा बेटा बताओ। अगर मेरा वेट अर्थ पे 60 है तो मून 10। पे कितना होगा, 10 न्यूटन। समझ में फिर आया। 10 होगा। तो इसका मतलब यस सर। जो मून है ना वो 6 टाइम कम ग्रेविटी है देन अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि मून छोटा प्लैनेट है हमारे अर्थ से के हिसाब से। तो छोटा है तो उसकी ग्रेविटी भी कम हुई। कितनी कम, 6 टाइम कम। कि अगर मेरा वेट मान लो 600 है, 600 न्यूटन है वेट मेरा अर्थ पे, तो मून पे कितना होएगा बताओ। अगर ये 600 न्यूटन है तो मून पे कितना हुआ, 100। कितना 100। हुआ ना। 100। तो बस ये याद रखना कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑन अर्थ। यानी अर्थ मून पे वेट कितना होगा, अर्थ का 1/6, यानी अर्थ वाले वेट को 6 से डिवाइड कर दो। ये तो ये फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पे मैं बेटा स्टार लगा देता हूँ, एंड लर्न इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके बेटा डन बोलो जल्दी। ओके बेटा, तो हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन समझा अभी कि वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ का क्या रिलेशन है। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। अब ये रिलेशन यूज करके हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे और आपको बहुत न्यूमेरिकल्स मिलेंगे भी इस पे। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है ये है, पढ़िए जरा आप, मैं भी यहाँ से आपको पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई इज वेट ऑन अर्थ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 इट्स वेट ऑफ अर्थ। तो ये हमने पढ़ा क्यों है ऐसा, तो हमने तो पीछे पूरा सोल्यूशन करके दिखा दिया। तो आप इसका नॉर्मल रीजन दो, बिकॉज मून इज स्मॉलर देन अर्थ, है ना, आप ऐसे बता सकते हो। तो दिस इज बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। तो ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर है 1 मार्क के लिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी ऑन मून सरफेस of moon is 1/6 that of the surface of earth। तो बस एक ही नॉर्मल सा रीजन है। आप चाहें तो ये पूरा पूरा बता सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। यू कैन फुली एक्सप्लेन। तो ये आपको पता चल गया, ये छोटा सा आंसर है 1 मार्क का। तो इट्स सिंपल, तो आप इसे बाद में कर लेना आगे।
अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम समझते हैं। क्वेश्चन है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg। तो आपको मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। ओके, उसके बाद कहता है व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ एंड मून। मैं अगर इसमें ऐड कर दूं वेट ऑन अर्थ एंड टेल ऑन मून, ये मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन कर दिए कि वेट ऑन अर्थ बताओ, वेट ऑन मून बताओ। तो वेट होता है अपना m इंटू जी। तो आप क्या करेंगे, वेट ऑन अर्थ निकाल रहे हैं तो मास है 10, जी भी ले लो 10। आपको पता है ना हम जी 10 ले सकते हैं अर्थ का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले सकते हो, नहीं तो 9.8। तो वेट ऑन अर्थ कितना आ गया 100 न्यूटन, तो ये आ गया वेट ऑन अर्थ 100 न्यूटन। अब क्या पूछ लिया, वेट ऑन मून बताओ। तो लो जी, वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ बाय 6। बोलो बेटा ऐसा ही होगा ना, बोलो बच्चों यस ऐसा ही होगा। सर। यस यस सर। सर। क्या आंसर आएगा फिर, वेट ऑन अर्थ कितना 5। था 100 डिवाइडेड बाय कितना 6। जो भी डिवाइड करके आंसर आ जाए, बताओ कितना आ रहा है डिवाइड करके। 100.3। 100/6 कितना आ रहा है इसको डिवाइड करके। 100 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। 50/3। 50/3। पक्का, यस सर। ये आएगा 16.7 न्यूटन। कितना सर आएगा, पॉइंट्स में। हाँ ओके। 16.7 न्यूटन। तो देखो ये मैंने ना बिल्कुल सिंपल से किया है, आप जी को 10 भी ले सकते हो, पता है ना आपको कि हम जी को क्या ले यस। सकते हैं 10। तो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लो, नहीं तो 9.8 ले लो, 9.8 में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से बेटा इसे कर सकते हो। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके बेटा मुझे डन बोलो। तो अब हमने ये क्वेश्चन देख लिया, वेट निकाल लिया कैसे निकलेगा, है ना। अगर पूछा होता मास ऑन मून, मान लो इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि मास ऑन मून बताओ, तो क्या आंसर लिखते बेटा, बोलो। टेल मास ऑन मून, क्या आंसर लिखते। तो मास तो सेम रहता है, तो मास हमेशा 10 ही रहेगा, 10 kg। मून पे भी 10, अर्थ पे भी 10, क्योंकि सर मास इज ऑलवेज सेम। 10.6। कोई भी चीज हो मास हमेशा सेम रहेगा। तो अगर पूछेंगे भी मास भी बताओ, तो मास विल रिमेन 10 kg ओनली, क्योंकि मास विल नेवर चेंज। अब चलते हैं हम आगे, और हमारे पास ये आज का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है ये हमें, और ये मुझे लग रहा है देख के ही आपको आसान लगेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, लो जी। तो अब इसे हम करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, समझो ध्यान से। ये क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट वे, यानी फोर्स दे दिया आपको 10 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे ना गिवन गिवन लिख देता हूँ। कहता है एन ऑब्जेक्ट वे 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेट ऑन अर्थ कितना है 10 न्यूटन। ओके, what would be its weight when measured on the moon। so weight on moon बताना है। देखो अब इन्होंने कितनी लिखी, इतनी लंबी लंबी मैंने नहीं लिखी, मैंने सिंपल तरीके से बता दिया। यही मैं चाहता हूँ ऐसे पेपर में लिखो। तो वेट ऑन अर्थ 10 है, वेट ऑन मून पूछा है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कितना 6। 6। तो बस 6। आ गया आंसर 10/6, और आ 100। गया 1.7, राउंड ऑफ कर लो या 1.6 भी कर सकते हो, न्यूटन। लो जी, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाता है। अब आपका काम है रिवाइज करना और अच्छे से चीजों को समझना। आपने फिलहाल बेटा क्या करना है कि जो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं फिलहाल उन्हीं की प्रैक्टिस करो। जब वो हो जाएं फिर ओपन योर एक्स्ट्रा बुक और फिर वहां से क्वेश्चन करो और अपना ब्रेन बढ़ाओ। जितना आप सोच सोच के चीजों को सर बार बार करोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे।